नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी। कैसे हैं आप दोस्तों? मेरा नाम है संदीप बजाज और मैं एक न्यूमरोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट हूं। बहुत बारी क्वेरीज आती है कि सर मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है। बच्चे को हम पूरा टाइम देते हैं, ट्यूशन में भी भेजते हैं और कहीं ना कहीं पे लगता है कि हमने तो पूरा श्रमदान दे दिया पर हमारा बच्चा पढ़ता ही नहीं। तो मैं कहा कि चलो आज टाइम निकाल के इस विषय पे डिस्कशन किया जाए ताकि आपको भी समझ में आए कि हर बच्चा डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। सबसे पहले तो दोस्तों मैं प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियोस को शेयर करें ताकि जिन जिन लोगों के पास आप पहुंचा सकते हैं उनकी दुख तकलीफ को समझते हुए वो वीडियोस आप उनके पास भिजवाएं और वो खुद वीडियोस देख के उनको समझ में आएगा, उनको एजुकेट होना पड़ेगा। लाइफ में न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और बिना न्यूमरोलॉजी के सपोर्ट के हम चल नहीं सकते। सबसे पहले दोस्तों हमें मिलती है डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि मैं आपको अपने क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ देता हूँ, 2 फरवरी 2000। इसको लिखो आप एक कागज के ऊपर, 2 फरवरी 2000। गर्ल है ये, ड्राइवर इनका 2 है, कंडक्टर इनका 6 है। अब ये बच्ची जो है जब मेरे पास आई थी तो इसके सिर्फ 42% मार्क्स आते थे। जब इसके पेरेंट्स मेरे पास लेके आए, उन्होंने बैठ के मुझसे कंसल्टेशन लिया, तब इसके सिर्फ 42% मार्क्स थे। मैंने इसको पूरी चीज़ समझी और उसको मैंने कहा जब भी आपको पढ़ाई करनी है आपकी पीठ हमेशा साउथ पे होगी और फेस हमेशा नॉर्थ पे होगा। ये एक वास्तु का नियम है कि जब भी हम बैठेंगे हम हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही देखेंगे। जब भी मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ तो मेरी पीठ हमेशा वेस्ट की तरफ होती है और मेरा फेस हमेशा ईस्ट की तरफ होता है, क्योंकि जब भी आपने बैठ के कुछ पॉजिटिव काम करना है या दुकान पे भी आप बैठे हो तो आपको हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही देखना चाहिए, या ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ। यही दो सबसे बढ़िया पॉजिटिव डायरेक्शन है। अब ये तो हो गया एक सिद्धांत कि चलो जी हमने एक स्पोर्ट ले लिया। अब इस बच्चे के पास आप देखो कोई भी नंबर नहीं है। उस बच्ची के मिसिंग नंबर हैं नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। 7 नंबर उस बिटिया के पास मिसिंग थे। अब मुझे ये कहा गया कि सर ये गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना चाहती है। तो जब वो बच्चा मेरे पास आया और उसके पेरेंट्स ने मुझे बताया कि इसको गवर्नमेंट जॉब में जाने की इच्छा है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब जाने के लिए 492 सबसे ज़रूरी था और 3 और 7 भी होना चाहिए था। अगर 492 नहीं होता तो हम कहते हैं चलो हम 3, 7 से आशीर्वाद ले लेंगे, पर आप देखो उस बिटिया के पास ना 4 था, ना 9 था, ना 3 है, ना 7 है। अब वो बच्चा जो है फिर भी गवर्नमेंट जॉब में आया। ये उस बच्चे की डेडिकेशन है। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपके बच्चे के अंदर भी डेडिकेशन है तो न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ा आशीर्वाद हो सकती है। जैसे उस बच्चे के मैंने नेम के स्पेलिंग को 5 पे करके ले आया, क्योंकि 5 का नंबर अपने आप में बहुत बड़ा वरदान है। अगर आप इसको ठीक ढंग से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो स्काई इज द लिमिट है। और अगर आपको लगता है कि नहीं इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता तो विश्वास मानिए रिजल्ट भी नहीं आएगा। जब उस बच्ची ने मुझे कहा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब, अभी वो आईपीएस ऑफिसर नहीं बनी है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में आई है, तो उसने मुझे कहा कि सर मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो मैंने उसे उसके लिए कहा कि आप ये 3 और 7 की रेमेडी करनी स्टार्ट करो। 3 के लिए क्योंकि उसका डायरेक्ट सपोर्ट नहीं दे सकते थे, तो 3 के लिए मैंने उसको येलो सिट्रीन का ब्रासलेट पहनाया और 7 के लिए मैंने उसको 7 चक्रा का ब्रासलेट पहनाया ताकि उसको उन दोनों मिसिंग नंबर का ब्लेसिंग्स मिल सके। 4 के लिए मैंने उसे कहा कि तू डॉग्स की सेवा कर जितना हो सके।
जितना तू डॉग्स को खाना खिलाएगी उतना तेरी लाइफ में स्पोर्ट आना शुरू हो जाएगा। 9 के लिए उसे मैंने कहा कि मॉर्निंग में आपको 3 टाइम्स राम स्तुति पढ़नी है और रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा पढ़ना है। और यही छोटी छोटी रेमेडीज करके उस लड़की ने अपने लाइफ को इम्प्लीमेंट किया और अपनी लाइफ को चेंज करके दिखाया। आज 24 साल की उम्र में वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ये उसकी डेडिकेशन है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके बच्चे के अंदर भी डेडिकेशन है और नंबर उसके पास नहीं है तो नंबर हम आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर आपके बच्चे की पूरी ग्रिड भरी हुई है, जैसे मैंने पहले भी डेट ऑफ बर्थ बताई थी 23/12/1978, अगर आपके बच्चे की पूरी ग्रिड भी भरी हुई है तब भी वो बच्चा अगर कुछ नहीं करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। हालांकि उसके नेम के स्पेलिंग उसको बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, नेम के स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, बट सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है खुद की डेडिकेशन। आज मेरी डेट ऑफ बर्थ आप देखो 17 नवंबर 1971। मैंने कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचा भी नहीं था और मैंने कभी उसके लिए प्रयास किया भी नहीं। मुझे बस यही था कि मुझे कहीं ना कहीं बिजनेस करना है, या मुझे लाइफ में था कि मुझे कोई ना कोई मुझे कंसल्टेशन से काम लेना है। अब वो कंसल्टेशन के लिए मुझे नहीं कभी पता था कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा या न्यूमरोलॉजिस्ट बनूंगा, बट कहीं ना कहीं पे ये था कि मुझे बिजनेस जरूर करना है और वही चीज मुझे यहां तक खींच के ले आई। तो आप भी अपने बच्चे से राय लो, आपका बच्चा क्या करना चाहता है लाइफ में, ये बहुत जरूरी है समझना। और फिर एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से उसके चार्ट का विश्लेषण करो। अगर उस बच्चे की ग्रिड में 438 आ रहा है तो ऐसा बच्चा जरूर कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट जॉब में जाएगा। ये बहुत अच्छा स्पोर्ट है। और अगर उस बच्चे की ग्रिड में 276 आ रहा है तो वो बच्चा स्पोर्ट्स से नेम एंड फेम कमा सकता है। अगर आपके बच्चे के पास 492 है तो वो बना ही कहीं ना कहीं पे पढ़ने के लिए है। उसको जरूर मोटिवेट करके आप पढ़ाई के साथ जोड़ के रखो, चाहे वो इंडिया रहे चाहे वो अब्रॉड रहे, वो जरूर कहीं ना कहीं पे आपका भी नाम रोशन करेगा और अपनी लाइफ के अंदर पढ़ाई के साथ अपने आप को आगे लेके जाएगा। और अगर आपके बच्चे के पास 816 पूरा आ रहा है तो वो बना ही बिजनेस करने के लिए है। मत डालो उसको नौकरी के चक्करों में, चाहे वो छोटा मोटा काम भी करेगा वहीं से हाइट पे चला जाएगा। पर अगर ग्रिड में 816 आ रहा है तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये उसके लाइफ में जैकपॉट लगा सकता है, 4 चांद लेके आ सकता है। लेकिन सबसे पहले बीइंग अ पेरेंट आपको समझना है कि आपकी ग्रिड क्या कहती है। अगर आप मेरी ग्रिड को देखो तो मेरी ग्रिड में अंदर 0 प्लेन एक्टिवेट हैं। मेरे पास भी 8 प्लेन है, आपके पास भी 8 प्लेन है, पर मेरा कोई प्लेन एक्टिवेटेड नहीं है। सिर्फ मेरे पास 6 बारी 1 है और 7 है। और उसी 7 की वजह से मैं इंश्योरेंस में भी गया। मेरी कम्युनिकेशन थी जो मुझे कार सेल्स में ले गई, जो मुझे इंश्योरेंस में ले गई, जो मुझे MLM में ले गई, जो मुझे आज यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में लेके आई है। ये 7 और 6 बारी 1 ही मेरी सबसे बड़ी बैकबोन है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और उसके बाद जब मैंने अपनी नेम के स्पेलिंग में एक D और ऐड कर दिया तो मेरा नाम 41 के 5 पे आ गया, जो अपने आप कुदरत की तरफ से एक आशीर्वाद आ गया। सो दोस्तों, पर्पस यही है, अपने बच्चे की स्ट्रेंथ को समझो, अपने बच्चे की वीकनेस को भी समझो। उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। डिलीवरी डेट आपने चूज की थी या आपने परमात्मा पे छोड़ दिया था कि जिस डिलीवरी डेट पे होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो आज एक्सेप्ट करना आपका काम है। अगर उसके पास मिसिंग नंबर है तो हर मिसिंग नंबर का एक सॉल्यूशन है, अगर आपका विश्वास है इस न्यूमरोलॉजी पे तो। और अगर विश्वास नहीं है तो फिर तो जय सिया राम।
मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको अपनी हर वीडियो के थ्रू एजुकेट करूं। मैं आज भी अपने गुरु श्री अरविंद सूद सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो मेरी लाइफ में आए और कहीं ना कहीं पे उन्होंने इतना अच्छा मुझे आशीर्वाद दिया इस न्यूमरोलॉजी के रूप में। जैसे जैसे मैं न्यूमरोलॉजी को पिछले 13 साल से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूं, मेरी लाइफ फ्रॉम जीरो टू हीरो होती जा रही है। आप भी अगर चाहते हैं न्यूमरोलॉजी से जुड़ना तो मेरा कोर्स बहुत जल्दी आ रहा है। आप नीचे दिए हुए नंबर्स के ऊपर हमें संपर्क कर सकते हैं, मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है क्रिस्टल्स के बारे में कुछ जाना है तो काजल बजाज मैडम का भी नंबर है, आप उनको कॉल बैक करके अपने बारे में समझ सकते हैं या उनका भी कोर्स आ रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी।